खानदान के कई चेहरों से आप अक्सर मिलते होंगे, लेकिन आज जो लोग मेरे साथ बैठे हैं इनसे रेयरली आपका मिलना होता होगा। नीतू जी और रिद्धिमा, वेलकम टू जूम। सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को साथ में, वो भी ऑन कैमरा देखते हुए। ये कैसे हुआ? ये हमारा चल रहा है कुछ 6 साल 5 साल हो गए हैं। सो हर साल हम लोग करते हैं ये नूतन दास के लिए। वी डू द शूट एंड बड़ा मज़ा आता है बिकॉज पूरा दिन इसके साथ बिताते हैं। एंड देन यू नो हमारे फ्रेंड्स हैं मिक्की, सब लोग मिलके हम खूब मज़ा करते हैं। रिद्धिमा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस शूट के बारे में? Yeah, and it's very memorable. It's very close to us because this is like a mother-daughter thing, and so it's nice to spend quality time together, and it's nice that you know we do it together, and it's just it's very beautiful, and it's a very beautiful feeling. ओके, लुक के बारे में कुछ बताएंगे? अपने ज्वेलरी एंड जो भी आपका हेयर स्टाइल एंड कॉस्ट्यूम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Well, I think the highlight is the jewelry. So I'm wearing a choker, Mom's wearing a beautiful emerald and diamond piece. So this time Priya has she wanted to keep everything simple, so the jewelry comes out more. So everything is very muted and light pastel Matte shades, and the jewelry comes out more. तो लास्ट ईयर जो शूट हुआ था इसके लिए, स्पेशल ब्रांड के लिए, इस साल क्या चेंजेस आए? कुछ अलग है या इट्स द सेम? I think this side is more classic and more vintage and that kind of look. ओके, कैमरा फेस करना कितना इजी होता है रिद्धिमा? Well, we've been doing since 5 years, so it's not that difficult. Still camera ठीक है, मूवी कैमरा अभी तक नहीं आई है, so उसको नहीं मालूम Yeah, है। it's fine. I mean, I don't think I'm nervous. ओके, नीतू जी, आपने कुछ टिप्स दिया था रिद्धिमा को जब ये शूटिंग स्टार्ट हुई? आज तो के बच्चे आपको टिप्स देते हैं, मैं ऐसे पूछती हूँ। Whenever I do something, रिद्धिमा ठीक है, तो I ask her, I don't give her any tips. अच्छा, इस एड के जरिए तो हम आपको साथ में देखते हैं, बट कभी इरादा नहीं हुआ कि फिल्मों में एक साथ दिखें हम? No. I mean, क्यों? ये स्ट्रिक्ट डिसीजन था कि मुझे फिल्म्स नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं कोई डिसीजन नहीं था, वो बचपन से उसमें कभी आया ही नहीं कि मैं फिल्मों में करूँ। उसको ऑफर्स आए थे बट आई डोंट थिंक। और आपने कभी बोला नहीं कि आपको? मैंने कभी बच्चों को मैंने कभी बच्चों को कुछ नहीं बोला ना। मैं अपने बेटे को कभी बोला है कि एक्टर बनना है या इसको बोलूँ कि एक्ट्रेस बनना है, जो भी उनका मन चाहे। ओके, सबसे प्राइज ज्वेलरी जो आपके पास हो और बहुत ही आपने उसको संभाल के रखा हो, क्या है वो? मेरे पास मेरी हर चीज़ प्राइस ज्वेलरी है, और मैं जब भी आप ज्वेलरी लेते हैं सो वो आपके दिल के बहुत करीब होती है। सो एवरी ज्वेलरी ऑफ माइन इज़ वेरी प्राइस्ड, एंड नेचुरली मैं एक दिन मेरी बेटी या मेरी बहू को चला जाएगा। तो वो क्या होगा? हम देखते हैं बेटी बहू का आपने तो हाथ के कंगन होते हैं। कंगन आजकल नए ज़माने में कंगन नहीं, ब्रेसलेट्स हो गए हैं। नोबडी वेयर्स कंगन। सो मैं जितनी चूड़ियाँ मैंने उसको सब ब्रेसलेट्स बना दी हैं। सो एक ब्रेसलेट इसको जाएगा, एक ब्रेसलेट उसको जाएगा। ओके, सब लोग तैयार हो जाएंगे। ओके, रिद्धिमा, आपका सबसे बेशकीमती गिफ्ट जो अब तक आपको मिला होगा वो क्या है? I think my mom's heirlooms, my mom's jewelry that's been passed on to me after I got married, and obviously that now I have a daughter that will be passed on to her. So you know, 3 generations. आपके हस्बैंड ने जो आपको सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया हो वो ज्वेलरी का? ये चीज़ें हर ज्वेलरी बहुत नज़दीक होती है। You know, whenever you buy, whenever husband gives you even like a small little thing, would be my wedding it becomes ring. yeah, I Most guess definitely. yeah. ओके, नीतू जी, ऋषि जी ने जो आपको फर्स्ट ज्वेलरी गिफ्ट दिया होगा, जो आप उन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया है, मैं खरीदती हूँ और बोलती हूँ थैंक यू। हाँ, हम लोग डेट कर रहे थे बहुत, आई थिंक कभी के टाइम। सो उसने मेरे को एक लॉकेट दिया था, गोल्ड में लिखा हुआ था सिकनी। Golden diamond. नो, ओनली गोल्ड। दैट टाइम देयर वाज नो डायमंड्स। सो जस्ट सिकनी दिया था बहुत पहले। हाँ, तो काफ़ी संभाल के रखा होगा। है। And that's my gold value is. आई नो। अच्छा, ऑन स्क्रीन अगर केमिस्ट्री की बात की जाए ऑन कैमरा, तो रिद्धिमा क्या कहेंगी अपनी और मॉम की केमिस्ट्री के बारे में? सुपर। आप क्या कहेंगी नीतू जी? आई थिंक हमारे से अच्छी केमिस्ट्री किसी माँ और बेटी में नहीं है। ओके, अच्छा, भाई बहुत क्लोज रहते हैं सिस्टर के अपने, तो अगर कंपेयर किया जाए तो कौन क्लोज? रणबीर किससे क्लोज हैं, आपसे या नीतू जी से? Mom. कुछ? He's mama's boy. No, he's not mama's boy. It's just that he's a good boy. ओके, And वो रिद्धिमा को बहुत प्यार करता है, और समारा से तो Yeah.
बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गए इसकी बेटी के साथ। ये कभी कभी क्या होता है, आई मीन बेटे जो अपनी माँ से नहीं शेयर कर पाते हैं, बहन से शेयर करते हैं, कन्विंस मम्मा को कन्विंस करने की कोशिश I करते think he's very close to the ladies of the family, like her and me, more than the father. And मेरे mom से is भी very बहुत cool. close। Mom is very cool, so he discusses everything with mom. So it's not that कुछ छुपाता है then he tells me or anything. He's very open about it. कुछ चीज़ें मैं इससे पूछती हूँ, कुछ चीज़ें ये मेरे से पूछती है, so अच्छा बैलेंस। अच्छा, अगर रणबीर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहें और आपको एक ज्वेलरी देनी हो कि आप ये ज्वेलरी लेकर जाओ जिससे वो इम्प्रेस हो जाएगी और फटाक से हाँ बोल देगी, तो क्या होगा? आई डोंट नो, अगर ज्वेलरी इम्प्रेस करेगी लड़की को तो इट्स नॉट वर्थ इट। फिर भी एक गिफ्ट देना होगा। That's a personal opinion, no? I It know. depends on the person. It's very personal. कोई आज की लड़की ज्वेलरी पहनती ही नहीं है, so it's more about your heart and what you feel, and the love between you is more important than the jewelry. I guess it would be a ring. If you propose to a girl, it would be a ring. I think ring would be the But again, it's most. a very personal decision. अब वो कितनी बड़ी रिंग है तो that I don't know. The caratage. ओके, इसके अलावा जो करंट एरा जो चल रहा है बॉलीवुड में, अगर आपको ज्वेलरी में जो सबसे खूबसूरत मैं एक्ट्रेस बोलूँ तो वो कौन है आपकी नज़र में? सभी खूबसूरत है। आजकल तो सभी अच्छी लगती है। ओके, सभी इतनी खूबसूरत हैं। Their hair, their everything is so beautiful. और किसी को गिफ्ट देना हो ज्वेलरी, मेरे को गिफ्ट देना हो, आपको किसी को गिफ्ट देना है तो वो कौन हो? मैं क्यों दूं? मैं अपने बच्चों को दूंगी, मैं किसी को क्यों दूं? अच्छा, बच्चों के अलावा किसी को गिफ्ट्स नहीं जाएंगे? नहीं, I'll just give them flowers. ओके। I'll gift it to my daughter-in-law or my daughter. इसके अलावा फिल्मी करियर में क्या क्या चल रहा है? आई मीन बहुत जल्द कब देखने वाले हैं आप लोगों को हम लोग? अभी मैं एक मूवी कर रही हूँ, मेरे रणवीर इज द एक्टर, मेरे हस्बैंड, हम दोनों कर रहे हैं। सो वो नेक्स्ट मंथ शुरू हो रही है, उसका नाम है बेशरम। बेशरम, और उसमें आप लोग शायद माँ बाप का रोल नहीं, आई मीन नहीं, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स हैं, सो इट्स क्वाइट नाइस। ओके, रणबीर, जो भी मीडिया क्वेश्चंस वगैरह, मीडिया मूव्स जो भी फेस करते हैं, कभी आप लोग उनको गाइडेंस देते हैं कि आपको, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, फेस कर चुकी है सारी चीज़ें, इंडस्ट्री को बहुत सालों से जानती है, कभी आप गाइडेंस देती हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने आपको बोला, आजकल के बच्चों को गाइडेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं उससे पूछती हूँ ना, मैं रिधिमा से पूछती हूँ। टुडे चिल्ड्रन आर वेरी वेरी अवेयर एंड दे आर वेरी स्मार्ट, सो यू डोंट नीड टू गाइड देम। ओके, ये तो थी, आई मीन मीडिया की स्मार्ट हैं लोग, गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बट उसका क्या? रिधिमा, आप भी बताइए प्लीज़ कि आपको भी लगता होगा कि घर में भाभी आनी चाहिए, बहू आनी चाहिए, ज्वेलरी तैयार है, सब कुछ तैयार है, ये कब होने वाला है और क्या चॉइस है? आई मीन नीतू जी या बहन की क्या चॉइस है? That we'll have to ask him only. Exactly. Yeah, we can't force our opinion. हम लोग तो नहीं। आई मीन इट्स नॉट फोर्स, बट अपनी भी सपोज अगर मेरा भाई है तो मुझे ऐसी भाभी रहती तो अच्छा लगता, टाइप उस टाइप से मैं पूछ रही हूँ। A nice girl, always welcome, and someone down to earth, sweet, and who loves Ranbir. End of the अब उसकी लाइफ है ना, उसको लाइफ बितानी है। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, हमारे बोलने से क्या होता है? बट गिफ्ट्स रेडी है नीतू जी की वजह से और रिधिमा की वजह से। एंड मैं महेश नौतनदास जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि बेस्ट ज्वेलरी दे मेरी बहू के लिए। चलिए नीतू जी, रिधिमा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट शेयर किए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। कैमरामैन मंजीत, अनिल और रानी के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई।